एरीज के लिए देखेंगे इस वीक में एरीज के लिए क्या आ रहा है। एरीज आपके लिए देखेंगे इस वीक में गुरुदेव क्या लेके आए हैं। एरीज के लिए देखेंगे एरीज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स की। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एरीज आपके लिए जो आया है ना, वो 8 ऑफ वॉन्ड्स आया, जो दिखा रहा है कि इस वक्त की जो एनर्जी है, नहीं पहले बाद की बात करते हैं कि जो आपकी इस वक्त की एनर्जी है ना, वो बाद जो आपका पास्ट है ना, उसके डिसीजन के ऊपर है। ठीक है, जो आपने पास्ट में आपका जो आज है, हम इस वीक की कर रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए, जो आपका पास्ट है उसकी बात है कि उस कुछ चीज़ें पास्ट में ऐसे हुई हैं, कुछ ऐसे काम ऐसे हुए हैं जो आपको बिल्कुल भी मतलब आपके हिसाब से नहीं हुए हैं, आपके तरीके से नहीं हुए हैं। दूसरे वर्ड में कहूँ तो वो चीज़ें इस तरीके से हुई हैं जो जिनसे आपको पूरी तरह से डिसपॉइंटमेंट हुई है, पूरा लॉस हुआ है, पूरा आपका जैसे कहते हैं कि मन उठ गया उन चीज़ों से। ठीक है, नुकसान हुआ है, कोई पछतावा हो रहा है। आप जैसे आपने कहा कि इनफ इज इनफ, आप छोड़ के चले गए हो। ऐसी एनर्जी के एक कार्ड नहीं, ऐसी एनर्जी के दो दो कार्ड आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जी सबके सबसे पहले मैंने बाद की बात की है, जो कि आपका जो ये वीक है, इस वीक में आप ऐसा लगता है कि ऐसा कोई सॉलिड डिसीजन लेने वाले हो जिसके आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को पीछे छोड़ सकते हो, पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे। ठीक है, वो बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंसेस। ठीक है, जिनकी वजह से आप उनको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत अतीत में ऐसा कुछ हुआ है जो बिल्कुल भी आपके हिसाब से नहीं था, तो उसके लिए आप अभी, ये कार्ड दिखाता है कि आप अभी बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। अपने मन में आपने बहुत सारा प्यार समेट लिया, प्यार रख लिया, यू नो जैसे चाहे कुछ रिश्तों से भी आप मूव ऑन कर रहे हो, ये भी दिख रहा है रिस्क, आप कुछ रिश्तों से मूव ऑन हो सकते हो। जो मौजूदा रिश्ते हैं उनसे अपना रिश्ता तोड़ के अपने मन में समेट के सारे जो भी है आपके इरादे, उन इरादों को पूरी तरह से नया बना के आप आगे की ओर बढ़ रहे हो। ठीक है, आप आगे की ओर जा रहे हो, बिल्कुल आगे। आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के ना बिल्कुल आगे की ओर बढ़ रहे हो। अपने बिल्कुल कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है किसी से। आपने बस अपना मन को समेट लिया है, इसीलिए आप निकल पड़े हो। अपने प्लान बना लिए, आप अपना वॉकिंग अवे कर रहे हो हर चीज़ से और लेट गो करके जा रहे हो। तो यहाँ पे ये है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं अपने पास्ट की चीज़ों से, ऊब के या थक के, हार के या छोड़ के, ख़त्म करके उनको आगे निकल सकते हैं। तो आपने ऐसा इस वीक में ये सोच लिया है कि इनफ इज़ इनफ, आई एम रीचिंग टू माई लिमिट नाउ, मैं और नहीं ज़्यादा कर सकता। तो आपने ये सेल्फ एनालिसिस की कर सकते हो, अपने आप को अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हो इस वीक में। तो उसके चलते आप कोई अपने आप को जैसे आपने बहुत गहराई तक जाकर देख सकते हो। तो कुछ चीज़ों से ऐसा आपने जैसे अपने बारे में सोच रहे हो, तो अपने बारे में सोच के आप कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि आपने जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया ना, तो वहाँ पे आपको क्या मिला, डिसपॉइंटमेंट मिली है। आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ जो आप निगलेक्ट कर रहे थे, अपनी अच्छी नेचर की वजह से, वो आपको आपके ऊपर हावी हो गई हैं। वो आप उनको और ज़्यादा अभी निगलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सच्चाइयाँ बहुत सारी सामने आ गई हैं। तो इस वीक में, इस कमिंग टाइम पे आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर सकते हो, अपने आप को एक तरीके से फील कर सकते हो कि आई एम इन ए बैड सिचुएशन। बट ये है कहीं ना कहीं आपने अपने मन में सब कुछ समेटा है, अपने इमोशन, अपनी स्ट्रेंथ, अपना करेज, सब कुछ समेट के आपने डिसीजन ले लिया है कि मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आगे बढ़ूंगी। 8 ऑफ कप्स यही दिखा रहा है कि आपने अपने बारे में अभी अपने बारे में सोचा है, अपने लिए डिसीजन लिया है कि मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक है, ये गुड ओमन भी है कहीं ना कहीं। ये कार्ड दिखाता है कि आप रिलेशनशिप की बहुत सारी चीज़ों को
निगलेक्ट करके आगे बढ़ रहे हो। अगर जिन लोगों का रिश्ता खराब है ना, लव अफेयर के मामले में या रिश्तों में, तो वो लोग अपनी बहुत सारी बातों को भुला सकते हैं और रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि लेट गो कर सकते हैं, ये कार्ड ऐसे इंडिकेट करता है। और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, ये कार्ड दिखाता है। अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी एरीज, बट कहीं ना कहीं मेष आप थोड़ा सा उनको निगलेक्ट करते जाओगे। यू नो वाई आप निगलेक्ट करोगे? क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की डिसअपॉइंटमेंट हुई है। जो मैंने पहले कहा कि आपने आपने बहुत सारे सच्चाई आपके सामने आ सकती है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में भी रहोगे, बहुत सारे एरीज। बट कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत आपके आसपास है, आपको बहुत सारी मिलने वाली है ना, आप उनको ठीक से उनका यूज़ नहीं कर पाओगे, आप उनको देख नहीं पाओगे। बिकॉज आप सोचते हो कि आप पास्ट के एक्सपीरियंस से तो लेट गो करके निकल रहे हो, बट कहीं ना कहीं आगे चल के भी आप अपने बहुत सारे लॉस में ही लॉस्ट रहोगे। ठीक है, आपको यही लगेगा कि ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं शायद ये मेरे लिए मतलब कोई मौका नहीं है, मतलब मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, आगे बढ़ नहीं पाऊंगा मैं अभी। आप अपने आप को इस सिचुएशन में नहीं समझोगे कि जैसे कि ये कार्ड दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, सोच में रह सकते हो। जैसे मैंने ये भी कहा कि आपकी ट्रैवलिंग कोई कोई लोगों की ट्रैवलिंग हो सकती है, पास्ट से फ्यूचर की ओर, पास्ट से प्रेजेंट की ओर, और बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ सकते हो, सोच सकते हो, बहुत सारे प्लान कर सकते हो। बट अपॉर्चुनिटीज़ को के बारे में सोचोगे, बट उनको ग्रैब नहीं कर पाओगे। इस वीक में आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को आपको ग्रैब करना है, बट आप ग्रैब नहीं कर पाओगे। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एरीज रिश्तों की वजह से भी परेशान होंगे, उनको अपने रिश्तों से भी बहुत सारा लॉस हो सकता है, किसी की जॉब का लॉस हो सकता है, किसी के फाइनेंस पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत सारा आपको इस वीक में बहुत सारा सोच विचार करके प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। आप लकी हो एरीज के, आपके लिए ये अगर आप सुन रहे हो और आप बिलीव करते हो टैरो को, तो ना ये है ना कि आपके पास आपको जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पर आप उनका फायदा नहीं उठाओगे। बट आपको मेरी रीडिंग सुनने के बाद ये जरूर अपने माइंड में रखना है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उनको ग्रैब करो, उनको उनका फायदा उठाओ। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे अपने आप को मन शांत करने के लिए पानी के पास जा सकते हैं। अगले वीक में थोड़ा सा पानी जहाँ पे होगा तो वहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। कुछ लोग अपने लिए थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं कि चाहे शॉर्ट ब्रेक प्लान कर सकते हैं, तो वो अपना फेड अप होकर निकल सकते हैं कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स होके आते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ आप एरीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये भी भूलना नहीं है कि यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, जो दिखाता है कि आप बहुत प्लानिंग करोगे, बहुत हद तक आप सोच विचार कर ही आगे बढ़ोगे। आगे तो अभी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं करोगे, पर आगे बढ़ने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, सोच सकते हो कि मैं आगे बढ़ूं। अपना साहस, जो अपना करेज होता है, उसको आप अपना रेडी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आप नए रास्तों के बारे में सोच सकते हो, नए रास्तों के ऊपर निकलने का प्लान कर सकते हो। अपने जो फुल फ्लेज प्लानिंग करके आप निकलोगे आगे। ठीक है, फुल फ्लेज प्लानिंग करके आप आगे की ओर बढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कार्ड ये दिखाते हैं कि आप अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को नहीं देखोगे, इग्नोर करोगे, बट कहीं ना कहीं अपने ही एक्सपीरियंस की वजह से आप कुछ ना कुछ अपने लिए प्लान करते हुए जहाँ पे दिख रहे हो। ठीक है, अपने लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर करोगे। ठीक है, तो और अगर मैं बोलूँ तो आप कुछ लोगों के लिए है ये, वेरी रेयर पीपल के लिए, कि उनको जो उनका लॉस हुआ है, जो उनका जो लॉस हो गया है, उनका ट्रूथ उनके सामने आ सकता है कि वो क्यों हुआ है। ये जरूर बात हो सकती है कि
उनका जो लॉस हुआ है ना, वो उनके सामने उसकी सच्चाई, चीज़ों की सच्चाई वो रिवेल हो सकती है, ठीक है, कि वो क्यों हुआ है उनके बारे उनके साथ। तो वो इस तरीके से अपनी सोच को लेके ना आगे निकलेंगे। बहुत सारा विश्वास आपने जो खोया है, आपने जो आपका अगर ब्रेकअप भी हो गया हो सकता है, ठीक है, उन सब चीज़ों को, अपने इमोशन को आप इकट्ठा करोगे, इकट्ठा करके सोचोगे कि आफ्टर ऑल इन सब के पीछे जो मेरे साथ हुआ है या हो रहा है उसकी रियलिटी क्या है, ठीक है, उसकी रियलिटी तय तक जाओगे। ओके एरीज,